राम राम दोस्तों। बालाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय नीम करोली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही हमारे बाबा जी की उक्ति है और हम इसी उक्ति पे चले। आप सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बाबा जी की जो सत्संग है, बाबा जी का जो चर्चा है वो है कि मेहंदीपुर वाले बालाजी और बाबा नीम करोली जी महाराज, कोई अंतर नहीं। ये आप भी महसूस करके देखिएगा। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों नहीं हो, एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाकर देखिए। आपके अंदर से सारी नकारात्मक एनर्जी, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम थी। बालाजी सरकार से कुछ भी छुपा नहीं। हाँ, लेकिन बालाजी सरकार के यहाँ जाने से पहले नियम निष्ठा करना पड़ता है। अनुशासन तो आपको बरतना पड़ेगा। जो बालाजी के नियम है उनको तो पूरा करना पड़ेगा। आपको व्यभिचार, झूठ, छल, कपट सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें छूटती नहीं, ये चीज़ें पकड़े रहती है आदमी। तो बालाजी सरकार मेहंदीपुर वाले की ऐसी महिमा है कि मैं कह नहीं सकता। मैं 8-9 साल पहले सोचा कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। फिर मैं दूसरा काम सोचा, फिर मैं तीसरा काम सोचा। काम हुआ और मैं बालाजी के दरबार में नहीं गया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी दलदल में पड़ती चली गई। होने को तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बालाजी सरकार के सामने छल, कपट, झूठ, व्यभिचार ये सब को त्याग के जाना पड़ता है और सात्विक मन से जाना पड़ता है। सात्विक का मतलब है सफाई। सफाई बाहर की भी और सफाई अंदर की। अंदर की सफाई अगर आप कर लेंगे तो बाहर की भी सफाई हो जाएगी। और अगर अंदर की सफाई नहीं होगी तो बाहर की सफाई नहीं होगी। कल मेरे जीवन में जो हुआ उसको मैं कह नहीं सकता। इतने दुखों के बाद मेरे जीवन में जो हुआ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बालाजी ने कैसे मुझे इंडिकेट किया है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बालाजी सरकार के चरणों में हम माथा टेके। इस भारतवर्ष की भूमि में हनुमान चालीसा का पाठ का गुंजायमान करें। जो हनुमान चालीसा शाश्वत, सत्य और सिद्ध है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा में वो शक्ति है। तमाम तरह के जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, असुर इंसान और अलग नहीं होता। वो आपकी प्रवृत्ति आपको असुर, व्यभिचारी, खराब, दुरात्मा बना देती है। आपके जीवन पथ को मुश्किल में डाल देती है। क्योंकि इस धरती पे दो तरह की एनर्जी काम कर रही है। एक सकारात्मक ऊर्जा है और एक नकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा आपको आनंद की अनुभूति कराता है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो किसी चीज़ को पाने के लिए तमाम तरह के गलत कार्य आपसे करवा देगा।
आपको पता नहीं चलेगा और ये सारी गलत काम हो जाएंगे। नीम करोली जी बाबा के चरणों को छोड़ना नहीं। अगर एक बार भी बाबा के चरण को आपको छोड़ना नहीं, बाबा जी की यह हेतु की कृपा होगी तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए हम हमेशा राम 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 राम, क्योंकि हमारे बालाजी सरकार, हमारे नीम करोली बाबा राम राम ही तो करते हैं। देखिए ये राम नाम का कितना महत्व है। कोई भी संत के पास अगर आप जाएंगे, एक सियाराम बाबा है, उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, वो राम राम करते हैं, उनको पूरा रामायण याद है। तो हम इस मनुष्य तन में आए हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। जीवन यापन के लिए संघर्ष परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपने जीवन को मूल रूप से भगवत भक्ति में लगाना है। अब भगवत भक्ति का मतलब है प्राणियों में सद्भाव। देखिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कितनी अच्छी बातें कही गई। प्राणियों में सद्भाव, यहाँ प्राणियों तक में सद्भाव की बातें कही। कितना विशाल ये संस्कृति और ये हमारा धर्म है और ये हमारा भारतवर्ष है, और जहाँ इतने बड़े बड़े संत सिद्ध पुरुष आए। संत और सिद्ध पुरुष आपके ऊपर चोट करते हैं, आपके अहंकार पे चोट करते हैं, और जब अहंकार टूट जाएगा तो फिर आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। भक्तजनों, बाबा नीम करोली जी महाराज और बाबा बालाजी की कृपा आप सब पे बनी रहे। हम एक दूसरे से प्रेम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो मैंने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए मैं बाबा नीम करोली जी महाराज और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी मेहंदीपुर वाले बालाजी और हनुमान जी सरकार और बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उन्हें नहीं भूलें। तो भक्तजनों, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। और जो मैंने ये बातें बताई वो अपने दिल की गहराई से, इसमें टूटे फूटे शब्द हो सकते हैं, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। और मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं बालाजी सरकार और मेहंदीपुर नीम करोली बाबा के कुछ कहानियों को आपको बताने की कोशिश करूं। जय सिया राम।